नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण 24 में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव 1.5 से 2 वर्ष शेष बचा है। 2014 से सत्ता से दूर रही सपा फिर सत्ता में आने के लिए तड़फड़ा रही है, अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और कहने के लिए तो नारा उसने पीडीए दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि जब तक सभी वर्गों को हम साधेंगे नहीं तब तक सत्ता में आना आसान नहीं है। पीडीए के नारे के बाद सवर्ण जाति के लिए तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन फिर भी सवर्ण जातियाँ ऐसी होती हैं कि वो वोटों को प्रभावित करती हैं। आज हम सवर्ण जाति में नंबर 1 पर आने वाली ब्राह्मण जाति की चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों को अखिलेश यादव टिकट देंगे, जिन नेताओं को टिकट देंगे ब्राह्मणों को, आज उनकी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी जाति है कि जो प्रभावित कर सकती है और पूरे प्रदेश में इस समय संख्या बल के हिसाब से भी 13-14% है। हालांकि अभी नई जनगणना होने के बाद स्पष्ट स्थिति पता लगेगी, लेकिन एक निर्णायक स्थिति में ब्राह्मण है। परंपरागत वोट बैंक ये हैं सपा की, भाजपा की, लेकिन उन ब्राह्मण की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो किसी न किसी तरह से अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, ब्राह्मण का कुछ वोट दिला सकते हैं और कोर वोट बैंक जो सपा का है उसके सहारे वो सपा की नैया को पार लगा सकते हैं। उन ब्राह्मणों में सबसे पहले आते हैं मित्रों माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़ा पद होता है, नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष का ही पद सबसे बड़ा होता है। विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि इनका बहुत विरोध था, सपा में ही इनको लेकर विरोध था कि आखिर पीडीए नारे के बाद क्यों ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन ये सपा से में शुरू से रहे हैं, बहुत विश्वास पात्र हैं, सबसे बुजुर्ग नेता हैं, हमेशा जीतते आए हैं। इनको मुलायम सिंह के समय से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं, इसलिए अखिलेश यादव इनको इग्नोर करने का साहस नहीं कर पाए और नेता प्रतिपक्ष इन्होंने बनाया है। ये चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको या तो चुनाव लड़ाएगी सपा या इनके परिवार के किसी सदस्य को अवश्य चुनाव लड़ाएगी। नंबर 2 पर आते हैं पवन पांडे। पवन पांडे जी का तो बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, ये अयोध्या से लड़ते हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और शुरू से ही विपरीत परिस्थितियों में भी ये सपा के साथ बने रहे। कभी सपा इन्होंने छोड़ी नहीं, चाहे जीते चाहे हारे। हालांकि लगातार एक बार ये के अलावा ये हमेशा हारते ही नजर आ रहे हैं। एक बार राज्य मंत्री भी बनाए गए, लेकिन अपने वर्ग में इनकी पकड़ न होने के कारण ये अयोध्या में शिकस्त खा जाते हैं। अगर ब्राह्मणों में थोड़ी भी इनकी पकड़ होती तो ये विधायक जरूर बन जाते, लेकिन ये जीते या हारे इतने करीब हैं अखिलेश यादव के कि इनको अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते हैं तो इनको कोई न कोई बड़े पद से जरूर नवाजेंगे। पवन पांडे, तेज नारायण पांडे दूसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं मित्रों पूजा शुक्ला। लखनऊ उत्तरी मामूली अंतर से 2022 में हारी है। लखनऊ उत्तरी की सीट को जैसा कि आपको जानते हैं कि भाजपा वहां पर चुनाव जीती है और शहर की जितनी सीटें हैं उसमें भाजपा मजबूत होती है, लेकिन पूजा शुक्ला ने अच्छी फाइट दिया, कुछ अंतर रहा, हार गई, लेकिन सपा में बनी हुई हैं, ईमानदार हैं, महिला हैं, तेज तर्रार हैं, अखिलेश यादव के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है, इसलिए सपा इनको अवश्य टिकट देगी। चौथे नंबर पे हैं संतोष पांडे, बहुत विश्वास पात्र हैं मित्रों ये अखिलेश यादव के। 2012 से लेकर जो 2017 तक ये विधायक रहे और 2 बार ये चुनाव हार चुके हैं। राम भुआल निषाद को इन्हीं के कहने से टिकट दिया गया। पहले भीम
निषाद को टिकट था सुल्तानपुर लोकसभा का, लेकिन इनके कहने से राम भुआल निषाद को टिकट दिया गया। इन्होंने वादा किया था कि अगर राम भुआल निषाद को टिकट दिया जाएगा तो हम उनको जिता कर लाएंगे। इनका वादा पूरा हुआ, इन्होंने राम भुआल निषाद को जिता दिया। इनका कद बढ़ गया, हालांकि हेल्थ इशू भी कुछ इनके सामने चल रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद इनको किसी सुरक्षित सीट से इनको जरूर लड़ाएगी सपा। उसके बाद नंबर आता है मित्रों अमिताभ वाजपेयी का। अमिताभ वाजपेयी वर्तमान में विधायक हैं, कानपुर से हैं, इनको भी टिकट देगी सपा। आगे नंबर आता है ललितेश पति त्रिपाठी, भदोही लोकसभा से चुनाव लड़े थे, मामूली अंतर से हारे थे। हारने का कारण ये है कि ये सपा के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे, टीएमसी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, लोग कहते हैं कि अगर ये सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े होते तो ये जीत जाते, क्योंकि नया चुनाव चिन्ह था टीएमसी का, उसको जनता के बीच में पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए ये चुनाव हार गए मामूली अंतर से। लेकिन ललितेश पति त्रिपाठी को कहीं न कहीं से सपा अवश्य लड़ाएगी। उसके बाद नंबर आता है मित्रों विनय शंकर त्रिपाठी। विनय शंकर त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के बाहुबली रहे हैं और कभी इन्होंने चुनाव एक आध बार को छोड़ को हारा नहीं, चुल्लू पार से लड़ते आ रहे हैं। और जैसा कि पता आपको मालूम हो कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की अदावत जो गोरखपुर में चलती थी, ब्राह्मणों का नेतृत्व करते थे ये हरिशंकर त्रिपाठी जी। और जैसे योगी सरकार 2017 में बनी, उसके बाद यहाँ पर छापा मारा गया इनकी हाथा पर, और लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों में बड़ा आक्रोश हुआ। आक्रोश को देखते हुए सरकार को फिर कदम अपना पीछे हटाना पड़ा। योगी के मठ की लड़ाई और हाथा की लड़ाई ये पुरानी रही है। इनके सुपुत्र विनय शंकर त्रिपाठी, हरिशंकर जी त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं, इनको टिकट जरूर देगी सपा, चूँकि वहाँ बाहुबलियों की बात है। इनके टक्कर का चुल्लू पार में कोई भी और प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद मित्रों आते हैं बैजनाथ दुबे, कटरा विधानसभा से। बैजनाथ दुबे 2 बार चुनाव हार चुके हैं। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है कटरा, गोंडा का क्षेत्र जो है। अगर इनके वर्ग ने इनको साथ दे दिया, ब्राह्मणों ने, तब चुनाव जीतेंगे। बुजुर्ग नेता हैं, सपा में काफ़ी दिनों से बने हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, इसलिए इसका उनको प्रसाद अवश्य मिलेगा। इसके बाद मित्रों नाम आता है संजय पांडे का। संजय पांडे याद कीजिए, राजा राम पांडे, प्रतापगढ़, विश्वनाथगंज विधानसभा। 2022 में इनको टिकट नहीं मिला प्रतापगढ़ से, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी को बरकरार रखा, कहीं इस तरह से बगावती तेवर नहीं अपनाए। राजा राम पांडे जी बहुत बड़े कद के नेता थे, कई बार मंत्री रहे, पुराने सपाही रहे हैं, विनम्र स्वभाव के थे और हर वर्ग में इनकी पकड़ हुआ करती थी। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अभी पिछले दिनों उनका निधन हुआ। उनके पुत्र हैं संजय पांडे जी, इनको टिकट अवश्य मिलेगा विश्वनाथगंज से, नहीं तो कहीं और से जरूर इनको सपा लड़ाएगी। उसके बाद मित्रों नाम आता है अभिषेक मिश्रा का। अभिषेक मिश्रा जो है इंजीनियर हैं, IITN हैं और शिक्षक भी हैं, प्रवक्ता, और कोर कमेटी में आते हैं अखिलेश यादव के। शुरू से ही ये सलाहकार रहे हैं और इनके कहने पर अखिलेश यादव निर्णय लेते हैं। युवा हैं, युवाओं को लुभाने के लिए अभिषेक मिश्रा को अवश्य टिकट देंगे अखिलेश यादव, ऐसा उम्मीद है। ये 10 नाम थे मित्रों जिन ब्राह्मणों को सपा टिकट देगी। हालांकि पीडीए है, पीडीए में ये हमारा अनुमान कहाँ तक सही होता है, लेकिन अगर ब्राह्मणों की बात आएगी तो ये 10 ब्राह्मण इनकी कह सकते हैं कि कोर कमेटी तो नहीं कह सकते, कोर कमेटी में और है, लेकिन उससे कम महत्व ये लोग नहीं रखते। अब आगे देखिए क्या होता है भविष्य, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।